युवाओं को बेरोजगार किया है, हमारी इंडस्ट्रीज को दूसरे राज्यों में भेजा है, वो सब खत्म होगा, उस पर पूर्ण विराम लगेगा और इनकी सरकार जाने को है। इसलिए ये लोग शायद हेलीकॉप्टर ये सब इसलिए बुक करा रहे हैं। अदानी जी के लिए मोदी जी से लेकर उनका सारा प्रचार तंत्र लग चुका है, तो कहीं लगता है कि पूरी सरकार ही अदानी सरकार है। कि महाराष्ट्र की सरकार गिराने में खुद अजीत पवार ने कहा है, वो उस मीटिंग में शामिल थे जहां पे ये चर्चा हो रही थी कि कैसे एनसीपी इनसे हाथ मिलाएगी। मैं उनसे कहूंगी ये सारी टेंशन लेने की उनकी जरूरत नहीं है कि होटल्स बुक करें और चॉपर्स बुक करें। उनको महाराष्ट्र की जनता उनको छुट्टी देने वाली है अगले 25 साल के लिए। जिस तरीके से लूट मचाया है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरीके से अदानी के सरकार चली है, वो खत्म होने वाली है। जनता हमें बहुमत देगी, स्पष्ट सिंपल मेजॉरिटी मिलेगी और हम जनता की सेवा में 5 साल डटे रहेंगे, जुटे रहेंगे। और जो लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था खत्म हुई है, जो किसानों को त्रस्त किया है, जो महिलाओं को की सेफ्टी को इश्यूज बढ़े हैं, युवाओं को बेरोजगार किया है, हमारी इंडस्ट्रीज को दूसरे राज्यों में भेजा है, वो सब खत्म होगा, उस पर पूर्ण विराम लगेगा और इनकी सरकार जाने को है। इसलिए ये लोग शायद हेलीकॉप्टर ये सब इसलिए बुक करा रहे हैं कि इनको पता है कि जब हारेंगे तो जनता इनको पूरा जो लेखा जोखा है वो कर देगी और इसलिए उनको भागने की जरूरत पड़ेगी। मैं तो समझ में नहीं आ रहा इसमें पीएम की छवि कहां से खराब हो रही है। यानी वो कह रहे हैं एक अदानी है तो मोदी सेफ है। मोदी जी के लिए, अदानी जी के लिए मोदी जी से लेकर उनका सारा प्रचार तंत्र लग चुका है, तो कहीं लगता है कि पूरी सरकार ही अदानी सरकार है। जिस तरीके से उनको दुनिया का, एशिया का सबसे रिचेस्ट आदमी बना दिया, जिस तरीके से की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स उनके हाथ में दे दिए, और अभी बाकायदा यूएस कोर्ट्स ये कह रहे हैं कि लोगों को ब्राइब कर करके इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स कमाए हैं। और वही हम महाराष्ट्र में कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार गिराने में खुद अजीत पवार ने कहा है, वो उस मीटिंग में शामिल थे जहां पे ये चर्चा हो रही थी कि कैसे एनसीपी इनसे हाथ मिलाएगी और ऐसी सरकार जो महाराष्ट्र के हित में काम करी थी उसको गिराने का काम किया है। लाखों करोड़ों रुपए इस इलेक्शन में उन्होंने खर्च किए हैं, ये सोचकर कि इनका अगर धारावी बचेगा, बाकी सारी लैंड बचेगी, उस पर ये पैसा कमा पाएंगे, तो वो खत्म होने जा रहा है। तो अदानी जी के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसको इन्वेस्टिगेशन जो सेबी, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई को करना चाहिए था, आज जो यूएस कोर्ट्स ने किया है। सालों से कमाई हुई हमारी इज्जत, क्रेडिबिलिटी देश की एक इंडस्ट्रियलिस्ट के पीछे मोदी जी गवाही दे रहे हैं, ये शर्मनाक है। हम बार बार कह रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन ईडीआईटी का विपक्ष पे नहीं होना चाहिए, उन लोगों पे होना चाहिए जो देश के संसाधन लूट रहे हैं। पर वो आज यूएस कोर्ट ने करने के बाद शायद कहीं ना कहीं केंद्र सरकार मजबूर होगी कि उन पे कार्रवाई करे।